शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 20 से प्रारंभ करेंगे। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृतवः कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। अनुवाद। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो यहाँ पर 16वें अवतार का वर्णन किया गया है, जो परशुराम नाम से विख्यात है। तो भगवान ने यह अवतार क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उस समय क्षत्रियों ने, जो बुद्धिमान वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उनके प्रति विद्रोह किया था। इस कारण से भगवान ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अर्थात उस समय क्षत्रिय वर्ग राजा लोग ब्राह्मणों की बात सुनना बंद कर दिए थे। इस कारण से भगवान ने ये रूप लेकर उन क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से संहार किया। श्लोक क्रमांक 21। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। अनुवाद। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो 17वें अवतार थे स्वयं व्यासदेव। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वैसे तो वेद एक ही है, किंतु व्यासदेव जी ने इस मूल वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, और ये 4 वेद कहलाए सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद। ऐसा व्यासदेव जी क्यों किए? क्योंकि बताया जाता है कि कलयुग के जो लोग हैं, सामान्य लोग जो हैं, वे वैदिक भाषा तथा विषय, उनको ये भाषा समझना बहुत कठिन होता है। तो इन वेदों की भाषा को केवल जो बहुत ही बुद्धिमान हैं और स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण है, वे ही समझ सकते हैं। किंतु वर्तमान स्थिति में कलयुग में सभी मनुष्य अल्पज्ञानी हैं। तो श्लोक में एक शब्द आया है अल्पमेधसा। अल्पमेधसा का अर्थ है अल्पज्ञ, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है। तो कलयुग पूरा बुद्धिहीन लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी इस कलयुग में शूद्रों और स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। तो जो द्विज कहलाते हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे जो 16 प्रकार के संस्कार हैं मनुष्य शरीर से संबंधित, उसको संपन्न करें। परंतु इस कलयुग में सारे संस्कारों को नकार दिया गया है। केवल विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार किया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, कर्णछेदन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, और विवाह संस्कार होता है, और ऐसे 16 प्रकार के संस्कार हैं। तो कोई भी मनुष्य जाति कलयुग में सारे 16 प्रकार के संस्कार नहीं करती। तो व्यासदेव जी इन्हीं द्विजबंधुओं के लिए, द्विजबंधु का मतलब है जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया है पर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो वह निम्न जातियों के लोगों का संग करता है, तो उसको द्विजबंधु कहा जाता है। तो इन द्विजबंधुओं के लिए, जिनकी गिनती शूद्रों और स्त्रियों में की जाती है, व्यासदेव ने इनके ऊपर अनुकंपा दिखाकर इन्हीं एक वेद को 4 वेदों में बांटकर और उसकी विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित कर दिया। ये 17वें अवतार व्यासदेव कहलाते हैं। श्लोक क्रमांक 22। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनि चक्रे वीर्याण यतः परम। अनुवाद।
18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो 18वें अवतार थे स्वयं भगवान रामचंद्र। तो श्लोक में एक शब्द आया है वीर्याणी। वीर्याणी का अर्थ है अति मानवीय या पराक्रम। भगवान नर रूप में आए, मनुष्य रूप में आए, परंतु उन्होंने बहुत ही अति मानवीय पराक्रम किए जो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को नियुक्त किया। तो उन्हीं देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं आजकल के जो वैज्ञानिक है जिनको अपने विज्ञान पे बहुत गर्व है, जो भौतिक सभ्यता में बहुत उन्नति कर चुके हैं, उनकी तुलना रावण और हिरण्यकशिपु से की गई है। क्यों? क्योंकि आजकल के वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक यंत्र लेकर दूसरे ग्रह पे जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं उसी प्रकार जो रावण था वह एक सीढ़ी बनाना चाहता था स्वर्गलोक तक, कि मनुष्य बिना पुण्य कर्म किए उस सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्गलोक पहुंच जाए। तो भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहा था। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु भी था, उसने पूरी भगवान की सत्ता को पलट दिया था। हिरण्यकशिपु इतना प्रबलशाली असुर था कि बताया जाता है जब रात में वह सूर्य को बोले कि आप प्रकट हो तो सूर्य को प्रकट होना पड़ता था। भागवतम में लिखा है केवल ब्रह्मा, शिव और विष्णु को छोड़कर सभी उसके दास थे, और वह इंद्र को बोलता था वर्षा करो तो उसी समय वर्षा होती थी। जब पृथ्वी को ऐसे भ्रुकुटी दिखाकर बोलता था कि अन्न दो, तो बिना हल जोते पृथ्वी अन्न देती थी, इतना भय होता था। तो इन असुरों ने अपनी सत्ता जमाकर भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो उसी प्रकार के आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं ये रावण और हिरण्यकशिपु के ही समान हैं, जो एक यंत्र लेकर अन्य ग्रहों तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि इनको पता नहीं कि पुण्य कर्म किए बिना कोई भी स्वर्गलोक या चंद्रमा पे नहीं जा सकता। तो ये भगवान की पूरी सत्ता को बदलना चाहते थे। और प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में एक मुख्य बात बताए हैं कि भगवान श्री राम ने अति मानवीय कार्य किए। वो अति मानवीय कार्य क्या था कि उन्होंने समुद्र पे सेतु बनाया। वो सेतु पत्थरों से बनाया, ऐसे पत्थर जो उस समुद्र में तैरने लगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको कहते हैं गुरुवत ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। तो बताया जाता है कि भगवान इसी शक्ति के बल पर अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांडों को हवा में तैराते हैं, पृथ्वी को तैराते हैं। तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है कि वह एक पत्थरों को समुद्र में पानी में ना तैरा पाए। तो इन लीलाओं से आजकल के मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान आते तो मनुष्य के रूप में हैं, परंतु उनके कार्य बहुत ही पराक्रमशाली होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गोवर्धन को उठाए, तो ये ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। श्लोक क्रमांक 23। एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरध्वरम। अनुवाद। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो 19वें 20वें अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कहलाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। तो
देखा जाए तो कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सभी जो भगवान प्रकट होते हैं उनको अवतार कहा जाता है। तो यहाँ पर स्वयं सूत गोस्वामी एक विशिष्ट शब्द का उल्लेख किया है, भगवान। भगवान का अर्थ है जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिनके पास कभी भी किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी काल में षड ऐश्वर्यों की कमी नहीं होती। तो इसी श्रृंखला में आगे बताया गया कि कृष्ण से बलदेव जी आते हैं जो भगवान के पूर्णांश हैं, और इन्हीं बलदेव से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। श्लोक क्रमांक 24। तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाया सुरद्विषाम् बुद्धो नाम न जानस्सुतः कीकटेषु भविष्यति। अनुवाद: तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो देखिए, अभी 20वें अवतार यहाँ पे बताए गए हैं, क्षमा करिए 21वें अवतार बताए गए हैं भगवान बुद्ध। तो वह जो गया प्रांत में प्रकट हुए और अंजना के पुत्र माने जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या था प्रकट होने का, कि वह उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होते हैं जो नास्तिक हैं, पूरी तरह से जो श्रद्धालु आस्तिक हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि बुद्ध जब प्रकट हुए तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्म इस सिद्धांत का पालन किया और इसी सिद्धांत का प्रचार किया, उपदेश दिया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? उस समय क्या होता था, वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। उस समय उस जन सामान्य जो था पूरा नास्तिक था और पशु मांस खाने में सर्वोपरि था। उसके लिए वह पशुओं की बलि देते थे। क्योंकि ऐसा क्यों करते थे? ऐसा वेद में कहा गया है। वेदों का सहारा लेके उस समय के लोग पशुओं की हत्या करके उनका मांस भक्षण करते थे। तो भगवान बुद्ध को उन पशुओं पे बहुत दया आई। तो इस वजह से भगवान बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने कहा वैदिक जो उपदेश है उसको पालन ना किया जाए। तो वैदिक उपदेश ना पालन करने से लोग पशुवध नहीं करेंगे और उन पशुओं की हत्या से, उस पाप से वह लोग बच जाएंगे। इस तरह से उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर इस कलयुग के प्रारंभ में प्रकट हुए, क्योंकि उनको उन दीन पशुओं पर दया आई, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया अहिंसा का। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। परंतु प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं तात्पर्य में, जो बुद्ध के अनुयायी होते हैं वह उस वेद को पूरी तरह से नकार देते हैं। परंतु भगवान का उद्देश्य वेद को नकारना नहीं था, क्योंकि वेद स्वयं भगवान की वाणी है। वो तो उस समय की परिस्थिति को देखकर ऐसा किए। तो इनके जो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वह पूरी तरह से वेद के उपदेश को नकार देते हैं, एक तरह से नास्तिक हो जाते हैं। और इस प्रकार से श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। देखिए कितने दयावान है भगवान। श्लोक क्रमांक 25। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कीर जगतपति। अनुवाद: तत्पश्चात सृष्टि के सर्वोसर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर भागवतम में वर्णन है कि जो अभी प्रकट भगवान नहीं हुए हैं उनका भी वर्णन दिया गया है। तो कल की रूप जो भगवान के 22वें अवतार है उनका भविष्यवाणी यहाँ पर हो रहा है। और भगवान कब प्रकट होंगे
जब दो युगों का मिलन होगा, जब संधि काल होगा, अर्थात कलयुग का अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा, उस समय कल्कि भगवान जन्म लेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि 4 युग में जो कलयुग है उसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, और अभी 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं, शेष हैं। तो इस कलयुग के अंत में कल्कि भगवान प्रकट होंगे, इसकी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में कर दी गई है। और कहाँ प्रकट होंगे, उनके पिता का नाम क्या होगा, ये भी उसी श्लोक में बता दिया है। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा, और जिस ग्राम में प्रकट होंगे, जिस गांव में प्रकट होंगे, वो होगा संभल, संभल ग्राम, जो उड़ीसा में है। तो ये सब भविष्यवाणियां सिद्ध करती हैं कि जो भागवतम पुराण है ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये पूर्ण रूप से सत्य है और हमें इस पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 26। अवतारा संख्येया हरे सत्वा निर्दे द्विजा यथा विदासीनः कुल्या सरसा स्युः सहस्त्रशा। अनुवाद: हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, जैसे श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। तो देखिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं, एक शास्त्र में मैंने ऐसा भी पढ़ा था, भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई मनुष्य पृथ्वी पे जो रेत के कण है उसको गिन सकता है, पर मेरे अवतारों को नहीं गिन सकता। भगवान स्वयं बोले, मैं भी अपने अवतारों को गिन नहीं सकता, तो मनुष्य क्या गिनेगा। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान के अवतार इस तरह से असंख्य है जिस प्रकार से जो जल से झरने बहते हैं, देखा आपने समुद्र में झरने बहते हैं, जब एक लहर आती है उसके बाद में दूसरी लहर आती है, तो इस प्रकार से भगवान के अवतार प्रकट होते रहते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी कि जलचर, वनस्पतियां, सरीसर्प, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। तो प्रहलाद महाराज भी स्वयं कह रहे हैं, देखिए इन सब योनियों में भगवान प्रकट होते हैं आवश्यकता के अनुसार। जब भी जरूरत पड़ती है भगवान इन रूपों में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान के अवतारों को कभी भी गिन नहीं सकता। श्लोक क्रमांक 27। ऋषियो मनुवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव स प्रजापत्य स्मृता। अनुवाद: सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो तात्पर्य 2 लाइन का प्रभुपाद जी बताते हैं, जो अपेक्षतया कम शक्तिशाली होते हैं उनको विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वह आवेश अवतार कहलाते हैं। तो विभूति अवतार कौन कौन से हैं? जो कम शक्तिशाली हैं, जैसे मनु के वंश हो गए और प्रजापति गण हो गए, ये सब विभूति अवतार है भगवान के। और जैसे पहले भी आपको बताया था, भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि आप कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो भगवान बोले ऐसा पूछो कि मैं कहाँ कहाँ स्थित नहीं हूँ, कण कण में स्थित हूँ। तो भगवान उदाहरण के रूप में अपना विभूति का प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा, असुरों में प्रहलाद मैं हूँ, वानरों में हनुमान मैं हूँ, और पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अपना विभूति योग अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता दिया। तो देखिए यहाँ पर भगवान की सत्ता की हमें कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारा जो स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमें उसी रूप में रहकर भगवान की सेवा
करनी चाहिए। तभी हमें ये अधिकार प्राप्त होगा कि हम भगवान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण करके भगवान के जो अनेक लीला है उसको श्रवण करके भगवान की जो सत्ता है उसको स्वीकार करके नम्रता पूर्वक हम उनके आदेश का पालन कर पाएंगे। और इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं अगर हम विनम्रता पूर्वक जीवन भर भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते रहें जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें दिखाया है। तो आज जन्माष्टमी भी है, तो सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं और कि आज जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाइए, अपने घर में मनाइए। आज के दिन ही भगवान प्रकट हुए थे और भगवान का उत्सव ऐसा है कि सारे ब्रह्मांड में जितने भी निवासी हैं सब धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो सभी भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम श्लोक क्रमांक 28 से प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।